नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को मेरा एक बार फिर से प्रणाम। आप लोग अच्छे हों संभवतः। मैं आज आपके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बताने वाला हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी एवं माता का नाम श्रीमती जोशीमती था। इनकी शिक्षा का आरंभ संस्कृत भाषा में हुआ था। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषी तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि धारण की थी। सन 1940 में हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए। यहीं इन्हें विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का सानिध्य मिला और साहित्यिक सृजन की ओर अभिमुख हो गए। सन 1956 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इस तरीके से उनकी चलती रही हिंदी के प्रति कार्य को उन्मुख रहे। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डी लिट तथा सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 19 मई सन 1979 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इतने महान उपन्यासकार और निबंधकार, विभिन्न इनकी रचनाओं की वर्णन जितना ही करें उतना कम होता है। साहित्यिक परिचय की बात करें तो द्विवेदी जी ने बालकाल में ही श्री व्योम के शास्त्री के कविता लिखने का कला सीखने का प्रारंभ किया था। शांति निकेतन पहुंचकर इनकी प्रतिभा और अधिक निखरने लगी थी। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर इन पर विशेष प्रभाव पड़ा था। बंगला साहित्य से भी बहुत प्रभावित थे। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर तथा भक्ति साहित्य पर उच्च कोटि साहित्य का समीक्षात्मक ग्रंथों का रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य को महान सेवा की। वैसे तो द्विवेदी जी ने अनेक विषयों पर उच्च कोटि के निबंध एवं नवीन शैलियों पर आधारित उपन्यास की रचना की है, पर विशेष रूप से व्यक्तित्वगत एवं भावात्मक निबंध की रचना करने में ये अद्वितीय रहे हैं। द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। कबीर एवं इंदौरी शाही समिति के स्वर्ण पदक प्रदान किया। इतना ही नहीं, ये जिन रचनाओं को कर रहे थे उन रचनाओं में अपने आप को झोंक देते थे, मतलब लगा देते थे। कोई भी कृति हो उसमें बिल्कुल अपने आप को लीन कर देते थे। तो चलिए ऐसे महान शख्सियत की कुछ कृतियों की भी जानकारी लेते हैं। निबंध की बात करें तो विचार वितर्क, कल्पना, अशोक के फूल, कुटज, साहित्य के साथ ही कल्पलता, विचार प्रभा, आलोक एवं आदि इत्यादि। उपन्यास क्षेत्र की बात करें पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, आनंददास की पोथा इत्यादि। आलोचना साहित्य की बात करें सूरदास, कबीरदास और उनका काव्य। हमारी साहित्यिक समस्याएं, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य, समीक्षा साहित्य, नख दर्पण में हिंदी कविता इत्यादि। शोध की बात करें अगर हम इनके प्राचीन भारतीय का काल विकास, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य की आदिकाल आदि। अनुदित की बात करें अगर इनके हम प्रथम चिंतामणि, पुरातत्व प्रबंध, निबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, मेरा बचपन, लाल कनेर इत्यादि। साहित्यिक संपादिक साहित्य जो था इनका नाथ सिद्धों का बनिया और संचित पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। इतने महान और इतने जाने माने व्यक्ति का जितनी हम लोग चर्चा करें उतनी ही कम होती है। इनकी शैली की अगर बात करें, इन्होंने एक शैली को ना अपनाया बल्कि अनेकों शैलियों को अपनाया। भावात्मक शैली, गवेशात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, इस प्रकार की इन्होंने शैली, आलोचनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, अनेक प्रकार की शैलियों को अपनाकर अपने काव्य को सुदृढ़ बनाया। तो चलिए इसी के साथ मित्रों
आप लोगों का बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों को। और आप लोग को पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।